हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर टेक्निकल क्लासेज। हम टाइम एंड टेंस के ऊपर वीडियो बनाया था और ये मेरा वीडियो पार्ट थर्ड है। पार्ट वन में मैंने बनाया था सिंपल प्रेजेंट टेंस और पार्ट टू में बनाया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पार्ट थर्ड में बनाने जा रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, सबसे पहले तो हमें जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान कैसे होता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान है क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, या तो आपको रहेगा या है, ए है, ई है, ओ है, ए है, ओ है। मतलब ये सब चीज अगर आपको सेंटेंस के लास्ट में अगर दिखाई देगा तो हम समझ जाएंगे कि ये टेंस जो है, सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। राइट, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या। तो प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान हमने आपको बता दिया, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ए है, ये इसका पहचान है। चलिए अब हम इसके बाद इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो आपको हमने फर्स्ट वीडियो में भी और सेकेंड वीडियो में भी बताया था कि फर्स्ट वीडियो में भी और सेकेंड वीडियो में आपको ये बताया था कि हर सेंटेंस को अगर तरीका बोलने का, कोई भी सेंटेंस हो, अगर किसी भी तरीका से अगर उसको बोलते हैं तो उसको टोटल जो इसका तरीका है वो 6 तरीका है। जैसे मैं एक कोई सेंटेंस लेता, अगर मेरे पास ये पहला सेंटेंस लिखा हुआ है कि हम लोग उस शहर में कारखाना चला चुके हैं, क्या इस चीज को हम 6 तरीका से बोल सकते हैं। इस सेंटेंस को हम अभी का जो सेंटेंस को हम 6 तरीका से बोल सकते हैं। वो कैसे? तो हम लोग इस शहर में कारखाना चला चुके हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि हम लोग उस शहर में कारखाना नहीं चला चुके हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि क्या हम लोग उस शहर में कारखाना चला चुके हैं, है ना। हम ये भी बोल सकते हैं कि क्या हम लोग उस शहर में कारखाना नहीं चला चुके हैं। हम केवल तरीका आपको बता रहे हैं कि कितने तरीका से किसी भी सेंटेंस को बोला जा सकता है। या तो हम बोल सकते हैं कि हम लोग उस शहर में कारखाना क्यों चला चुके हैं, कब चला चुके हैं, कैसे चला चुके हैं, किस लिए चला चुके हैं, ये सारा चीज क्वेश्चन वर्ड वाला आ जाएगा आपको। इसके बाद हम बोल सकते हैं हम लोग उस शहर में, है ना, कारखाना क्यों नहीं चला चुके हैं, क्यों चला चुके, कैसे चला चुके हैं, कब चला चुके हैं, किस लिए चला चुके हैं, ये सारा जो आपको लास्ट में। तो टोटल आपके पास 6 किसी भी सेंटेंस को बोलने का जो तरीका होता है, बोलने का जो मेथड, विधि होता है, उसका टोटल 6। 7वां कोई तरीका नहीं है दुनिया में। और हमने 6 तरीका लिखा है यहाँ पे सेंटेंस का। 6 सेंटेंस हम यहाँ पर लिखे हैं और 6 सेंटेंस का 6 स्ट्रक्चर है जो अलग अलग है। अब ये इसको डिटेल्स में जानेंगे। जैसे कि पार्ट 1 में अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो इससे पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों वीडियो देखिएगा, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। राइट, अब यहाँ पे देखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पहला स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए एस जो लिखे, एस का मतलब यहाँ सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? तो सब्जेक्ट का मतलब सर जो करता होता है, जो काम करने वाला होता है ना, उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। किसी भी सेंटेंस को बोलते हैं तो उसमें कोई ना कोई करता होता है, कोई ना कोई मेन होता है, कोई ना कोई में ऑनर होता है, जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम कर्ता कहते हैं, जो काम करने वाला होता है। इसको यहाँ पर हम दिया है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ आपको स्ट्रक्चर में हैज या हैव लगाना है। राइट, क्या लगाना है? हैज और हैव। तो हैज और हैव लगाना है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पे हैज हैव लगा दी। इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लगाना है। हमने यहाँ पर V3 दिए। वर्ब का मतलब, भी का मतलब हुआ वर्ब, और वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट होता है। इसके बाद उस सब्जेक्ट, ये कर्ता का काम क्या होता है? काम होता है। इसके बाद उसका जो परिणाम मिलता है, उसका परिणाम जो होता है, उसी को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसको हम परिणाम लिख सकते हैं। इसको यहाँ पे हम इसको परिणाम लिखते हैं। यहां पर आपने समझा, अभी तक समझा कि इसका मतलब सब्जेक्ट, भी का मतलब वर्ब, जो काम करने वाला, ऑब्जेक्ट जिसका परिणाम पड़ता है। इसके बाद कोई एक्स्ट्रा शब्द आपको लगता है, एक्स्ट्रा बच जाता है, जैसे कि प्लेस हो गया, है ना, प्लेस मतलब जगह हो गया, कोई, है ना, कोई टाइम हो गया, तो इन सारे चीज को एक्सटेंशन मानते हैं। क्या मानते हैं? जो एक्स्ट्रा इसके बाद सब्जेक्ट का जो करता है, कर्ता को काम क्या, वो करने के बाद उसका परिणाम क्या पड़ा, उसका प्रभाव क्या पड़ा, वो ऑब्जेक्ट होने के बाद इसके बाद कोई शब्द बचता है तो वो शब्द है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में कौन कौन आ जाता है? जैसे आपका टाइम है ना, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसे करके लिखा, 2 घंटा, 3 घंटा ऐसे करके लिखा, या कोई विद्यालय है, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, इस टाइप का अगर जगह रहेगा तो उसको हम एक्सटेंशन में डालते हैं। या आप देखिए स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, है ना, आपको पहचान हुई है क्या? अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट मैंने लिखा सब्जेक्ट प्लस हैज या है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 का मतलब वर्ब का तीसरा रूप, है ना।
इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद एक्सटेंशन। अभी एक्सटेंशन क्या होता है, अभी अभी आपको बताया कि इतना चीज होने के बाद, कर्ता क्रिया परिणाम होने के बाद जो चीज बचता है सेंटेंस में, उसी को हम एक्सटेंशन बोलते हैं, राइट। अब यहां पे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है ये जो स्ट्रक्चर है, अभी इस स्ट्रक्चर के जैसे फार्मूला हम लिखा देते हैं मैथमेटिक्स में, ये फार्मूला लिखा दिया और उस फार्मूला पर आप लोग बैठा लेते हैं और बना लेते हैं। इस तरह से ये टेंस को बनाने का भी स्ट्रक्चर, उसको वहाँ मैथमेटिक्स में हम फार्मूला बोलते हैं, यहाँ पर इसको हम स्ट्रक्चर बोलेंगे। हर सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है। फर्क आपको इतना समझना है कि आखिर ये है कौन टेंस। अगर आपको टेंस पूरा क्लियर समझ में आ गया तो आपको 50% आपका जो है ना इंग्लिश यानी कि ग्रामर जो होता है आपको कंप्लीट रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको हम देखिए इसको बनाते हैं, कैसे बैठाते हैं, तो हमको पता है कि यहाँ पे सर हैज है और हैव है, तो हैज हैव है। देखिए इसको खूब बढ़िया से समझना है आपको, और इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाएंगे, केवल पर्सन वाला वीडियो बनाएंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है ना, इसका अलग एक वीडियो बनाएंगे, आप लोग देखिएगा। हो सकता है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। तो यहाँ पर सर हैज है और हैव है, हैज और हैव को कहाँ कहाँ रखे ये चीज समझ में नहीं आता है। तो आपको देखिए प्रोनाउंस, जब कोई सेंटेंस बनाते हैं तो आपका प्रोनाउंस क्या क्या आता है, सब्जेक्ट क्या क्या आ सकता है। तो सब्जेक्ट सर आ सकता है आई, वी, यू, दे, या नाम हो सकता है, या तो ही, सी, इट हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है, किसी भी नाम। अब यहाँ पे सर ब्रैकेट में क्या लिखा है ये चीज को समझिए पहले। यहाँ पर आई लिखा हुआ है और आई पता है फर्स्ट पर्सन है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, याद जिंदगी भर याद रखना है। आई फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर नंबर है। सर वी फर्स्ट पर्सन है, लेकिन फर्स्ट पर्सन तो है लेकिन वो प्लूरल नंबर है। सर आपको बता दें कि सिंगुलर नंबर का मतलब हुआ सिंगल, जिसमें अकेले करता है उसमें अकेले रहता है, और बी प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन है लेकिन प्लूरल है। इसमें बहुत सारा, हम लोग विद्यालय जाते हैं तो हम लोग अकेले थोड़ा ही विद्यालय जा रहे हैं, हम लोग के साथ बहुत सारा लोग विद्यालय जा रहे थे। यहाँ पर बी के साथ जो फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। इसके बाद यू है, सर यू सेकेंड पर्सन है, और यू जो है सिंगुलर भी होता है और प्लूरल होता है। प्रूफ कर देते हैं, जैसे हम बोलेंगे आप लोग विद्यालय है ना जा चुके हैं, आप लोग विद्यालय जा चुके, तो आप लोग जो हुआ वो सेकेंड पर्सन है। आपका इंग्लिश में यू होता है तो सेकेंड पर्सन है, लेकिन सेकेंड पर्सन में वो प्लूरल है, क्योंकि मेरे आप लोग है यानी एक से अधिक है उसमें। यहां पर कहेगा तुम विद्यालय जा चुके हो, तो इसमें हम अकेले, कोई अकेले है, सिंगल है, इसलिए यू सेकेंड पर्सन सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। ब्रैकेट में मैंने एसपी दे दिया, तो इसका मतलब यू सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद लिखा हुआ है दे, द, यहाँ पे द जो लिखा हुआ है थर्ड पर्सन। सर थर्ड पर्सन, ये तो थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल में थर्ड। दे द मतलब क्या होता है, वो लोग विद्यालय जा चुके हैं। अगर मैं ऐसा बोलूं वो लोग विद्यालय जा चुके हैं, तो यहाँ पे वो लोग यानी वो लोग के साथ बहुत सारा लोग है, उसके साथ जो जिसके बारे में हम बोल रहे हैं तीसरे आदमी के बारे में, उसके साथ बहुत सारा लोग है ना, तो यहाँ थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो जाएगा। यहाँ पे नाउन, सर नाउन मतलब सर नेम है, नेम यानी कि किसी भी आदमी का नाम हो या जानवर का नाम हो, अगर उसमें एस या एस लगा हुआ है इसका मतलब वो प्लूरल है ना, प्लूरल है, इसका मतलब वो एक से अधिक है। सर इतना सब्जेक्ट आई हो, बी हो, यू हो, दे हो, या किसी का नाम हो, आई हो, बी हो, यू हो, दे हो, या किसी का नाम हो, उसके साथ सर हैव लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट ई सब आया तो उसके साथ हैव लगाएंगे, ठीक, राइट। अब यहाँ पे है कि अब आगे चलते हैं कि थर्ड पर्सन है ना, तो थर्ड पर्सन, अब थर्ड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन यहाँ पर दिया मैंने ही, सी, इट, या नाउन। नाउन मतलब नाम समझ लो, किसी आदमी का हो या किसी जानवर का। यहाँ पे ही, सी, इट या किसी नाम दे दिए, यहाँ पे नाउन दे दिए। या अब सर ये सब जो है ना सिंगुलर नंबर है, एस दे देते हैं ब्रैकेट में, एस का मतलब सिंगुलर, सिंगुलर मतलब अकेला, सिंगल, है ना, प्लूरल मतलब एक से अधिक, तो यहाँ पर सिंगल। सर ही, सी, इट, नाउन ये सिंगुलर है, सर सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे, राइट। यहां तक समझ में। तो अभी तक हमने जितना बोल रहा था ये केवल यही बात बोल रहा था कि सर हैज कहां लगाएंगे और हैव कहां लगाएंगे। ये चीज आपको, हमको आशा करते हैं, आई होप कि आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए, अब चलिए हम अब इसको बनाना शुरू करते हैं, और इसको ध्यान से देखिए। हम लोग उस शहर में कारखाना चला चुके हैं, है ना, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दोस्तों, इसको मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसको कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है जब वर्तमान में जो काम अभी अभी समाप्त हुआ है उसी को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो अभी अभी हम लोग चला चुके, यहाँ पर जो है हम लोग उस शहर में कारखाना चला चुके हैं, मतलब चला चुके हैं। अब चला रहा है कि नहीं चला रहा है इसका मतलब नहीं, अभी वर्तमान अभी अभी खत्म हुआ है।
अब यहाँ पे देखिए इसको आप बनाना है, देखिए कितना आसान है। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है, सारा चीज पता है, इसमें सिंगुलर प्लूरल आप समझते हैं, सब्जेक्ट को समझते हैं, तो आपका कितनों बड़ा हम सेंटेंस लिखा देंगे, कितनों बड़ा सेंटेंस वाक्य लिखा देंगे, उसको आप चुटकी में आप इसको, है ना, इसको सेंटेंस को बना सकते हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। अब ये देखिए, हम लोग उस शहर में कारखाना चला चुके हैं। सबसे पहला काम आपको करना है कि हम लोग उस शहर में कारखाना चला रहे हैं, तो सबसे पहले कारखाना को चला कौन रहा है? तो कारखाना जो चलाता है वही सब्जेक्ट है, वही करता है, वही काम करने वाला है ना। हम लोग यहाँ पे, हम लोग, तो इस कारखाना को चलाने वाला हम लोग है। क्या है? हम लोग है। तो हम लोग क्या कहलाएगा सर? हम लोग सब्जेक्ट कहलाएगा, है ना। चलिए, हम लोग क्या कर रहे हैं? तो चला रहे हैं। तो चला रहे, तो चलाना काम हुआ ना, तो यहाँ पर हम वी दे दिए, इसका मतलब वर्ब है, वर्ब है ये, तो हम ये चलाना काम हुआ। और किसको चला रहे हैं? तो हम चला रहे हैं कारखाना को, इसलिए कारखाना ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। और कारखाना हम कहाँ चला रहे हैं? तो किसी जगह पे चला रहे हैं, उस शहर में चला रहे हैं। हम आपको पहले बोले किसी जगह का नाम, किसी समय, जगह का नाम, समय का नाम, ये सब एक्सटेंशन कहलाता है। तो यहाँ पर आप हम लोग जो है चला रहे थे, तो ये वर्ब हो गया चलाना, ऑब्जेक्ट कारखाना हो गया, और ये उस शहर में, तो ये एक्सटेंशन हो गया। सर समझ में आया? जब ये एक्सटेंशन हो गया, अब बनाना शुरू करते हैं। आपको सामने फॉर्मूला इसको बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं यहाँ पे इंग्लिश में। यहाँ स्ट्रक्चर आपको सामने रखा हुआ है कि सब्जेक्ट पता है हम लोग है, तो बचपन से याद है कि हम लोग का इंग्लिश क्या होता है? वी, है ना। आपको पता है कि वी के साथ क्या लगाना सर? वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, तो वी के साथ हैव लगाना है। तो हम फिक्स है, हैज को नहीं चुनेंगे, यहाँ पर हम हैव लगा देंगे, है ना। हैव लगा दिए। अब सर वर्ब है, तो वर्ब क्या होता है? तो वर्ब है चलाना, है ना। तो चलाना का इंग्लिश होता है रन, है ना। यहाँ कारखाना जब चलाएगा तो चलाना का इंग्लिश हो जाता है रन। तो रन का V3, रन, यहाँ रन जो है, रन का V3 रने होगा, RUN। वी हैव रन, ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट कारखाना है, कारखाना चला रहा है। कारखाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैक्ट्री। तो वी हैव है रन द फैक्ट्री, रन द फैक्ट्री, मतलब हम लोग चला रहे हैं किसको? फैक्ट्री को। अब कहाँ चला रहे हैं? तो उस शहर में चला रहे हैं। सर ये तो एक आपने सब्जेक्ट दिया, है ना, ये V3 वर्ब का तीसरा रूप दिया, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है, द फैक्ट्री कारखाना ऑब्जेक्ट है। इसके बाद एक्सटेंशन का है, तो एक्सटेंशन उस शहर में है, तो मे का इंग्लिश होता है इन, उसका होता है डैट, और शहर का होता है टाउन। तो वी हैव रन द फैक्ट्री इन दैट टाउन, राइट। देखिए ये पहला हो गया। हम अलग अलग सेंटेंस लिखे हैं, अलग अलग शब्द लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं कि आपका वर्ड मीनिंग भी इसमें कंप्लीट होगा। हम चाहते तो एक ही सेंटेंस को 6 को बना सकते थे, लेकिन हम अलग अलग सेंटेंस, अलग अलग वर्ड्स इसलिए चेंज किया। चेंज करने का हमको मकसद था कि नया नया वर्ड आपको प्राप्त हो, और नया नया वर्ड्स आपके आएगा, और आप भी अलग अलग तरीका से सेंटेंस लिख के आप बना सकते हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर क्या है कि वह अब तक विद्यालय नहीं गई। हमने बोला ना, या है, ए है, ई है, ये सब पहचानने का तरीका है बुआ, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचानने का तरीका है। यहाँ पे वह अब तक विद्यालय नहीं गई, वह अब तक विद्यालय नहीं गई। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे पता है कि सब्जेक्ट जो है वह है ना। थर्ड पर्सन किसको कहते हैं? थर्ड पर्सन किसको कहते हैं? हम किसी तीसरे आदमी को बोलेंगे। जैसे आप यहाँ पे मेरे सामने खड़ा है ना, हम बोलेंगे वह विद्यालय अब तक, हम आपको बोल रहे हैं कि वह विद्यालय अब तक नहीं। थर्ड पर्सन उसी को कहते हैं जो हम किसी दूसरे आदमी को तीसरे आदमी के बारे में बता रहे हैं। हम आपको किसी तीसरे आदमी के बारे में, हम आप तो है 2 आदमी, लेकिन हम किसी तीसरे आदमी के बारे में आपको बता रहे हैं, तो जो वह जिसके बारे में हम बता रहे हैं वो थर्ड पर्सन है। यहाँ पे देखो, वह अब तक विद्यालय नहीं गई है, देख के हम समझ गए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है? नहीं है। सर ये तो निगेटिव हो गया। अब निगेटिव क्या होता है? तो आपने ऊपर जो बनाया है इसमें नहीं लिखा हुआ था, नहीं का प्रयोग नहीं था, नोट का प्रयोग नहीं था, इसलिए ये अफर्मेटिव है, ये निगेटिव हो गया। अभी जो हम बना रहे हो निगेटिव है। अब इसमें देखिए, इसमें स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैजंट, हैवंट। फिर नया बात आया, सर हैजंट और हैवंट किसको बोलते हैं? सर हैवंट जो है, ये हम जगह कम होने के कारण मैंने हैजंट और हैवंट लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि हैव के साथ, यहाँ पे देखिए हैवंट लिखा हुआ है, हैवंट में इसके साथ हैव के साथ नोट जुड़ा हुआ है,
हैव के साथ नॉट जुड़ा हुआ है। हैजंट है, इसका मतलब हैज नॉट लिखेंगे। हैव है, इसके मतलब हैव नॉट लिखा हुआ। तो ये क्लियर समझ लीजिए कि यहाँ पर हैजंट और हैवंट हमने जगह को बचाने के लिए लिखा है। आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग समझदार है ना, और हाईएस्ट क्लास है आपको। तो हैजंट और हैवंट, इसका मतलब हैज नॉट और हैव नॉट हुआ, राइट। अब आगे देखते हैं कि वह अब तक विद्यालय नहीं गई। हमको सबसे पहले पहचानना है कि इसमें जो जाने वाला है कौन है, तो जाने वाला यहाँ पर वह है ना, सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट ये जो वह के बारे में क्या बोल रहा है, गई, भर्ब हो गया जाना, है ना। नहीं गई, गया, नहीं गया वो अलग बात है, लेकिन जाना भर्ब है कि नहीं, यहां निगेटिव है तो नहीं है। अच्छा, विद्यालय, अब तक विद्यालय, अब तक, अब तक क्या है, अब तक समय है, अब तक एक समय है। और विद्यालय एक जगह है, स्कूल है तो जगह हुआ ना। तो हम आपको शुरू में बताए थे कि टाइम और जगह को हम एक्सटेंशन बोलते हैं। सर इसमें ऑब्जेक्ट तो दिखाई नहीं दिया जी। नहीं, कभी कभी होता है कि कोई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो हम उसके लिए दिक्कत नहीं करेंगे, क्योंकि कभी कभी कोई सेंटेंस में आप ऑब्जेक्ट अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं है, जगह है, टाइम है, तो उसको हम एक्सटेंशन मान लेते हैं। अब इसको बनाना शुरू करते हैं कि गई है। सर यहाँ पे गई है, इसका मतलब स्त्री जाति का बोध हो रहा है, यहाँ पर फीमेल जाति का बोध हो रहा है। गई है, गया है नहीं बोला, गई है, इसका मतलब किसी लड़की की बात कर रहा है या किसी महिला की बात कर रहा है, यानी फीमेल जाति का, फीमेल कास्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर वह है, तो वह का स्पेलिंग हमने लिखेंगे सी। आपको पता है कि लड़के के लिए ही लगाते हैं और लड़की के लिए सी लगाते हैं। और सर ये सब्जेक्ट जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। और इसके साथ सर आप तो बताए थे कि यहाँ पर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर लगे रहेगा, तो यहाँ पर हैज लगाना है। हम यहाँ पे हैज लगाएंगे और हैज के साथ हमको निगेटिव को भी देखना है, इसलिए इसी के साथ हम एंटी जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा हैजंट। आप चाहे तो हैज, आपको ये हैजंट समझ में नहीं आता है तो आप चाहे लिख सकते हैं यहाँ को हैज नॉट लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसा आपको बता दिया आप लिख सकते हैं, लेकिन हम जब भी लिखेंगे तो हैजंट लिखेंगे, क्योंकि हमको जगह कम रहता है, इसलिए हम हैजंट लिखेंगे, राइट। हैजंट हो गया। सर अब हैजंट हैवंट में तो आप हैजंट चुन लिए। वर्ब का तीसरा रूप रखना है। वर्ब क्या है, वर्ब इसमें जाना है, गया, गई, गई जाना है। जाना का स्पेलिंग क्या होता है, गो। आपको अच्छी तरह से पता है कि गो का V3 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, गोन, है ना। सी हैजंट गोन, है ना। टू, टू क्यों लगा सर, टू इसलिए लगा है कि वह विद्यालय नहीं गई, किसी जगह को, क्या जगह चेंज हो रहा है, जगह चेंज होगा। जब जगह चेंज होगा, कहीं जाएगा कहीं आएगा, है ना, तो जगह चेंज होगा तो उसके बीच में प्रीपोजिशन लगेगा, टू लगेगा, है ना। टू लगाना है, जैसे मुजफ्फरपुर हम लिखेंगे फ्रॉम मुजफ्फरपुर टू दिल्ली, है ना। किसी ट्रेन के बारे में लिखते हैं ना, फ्रॉम मुजफ्फरपुर टू दिल्ली, यानी फ्रॉम लगाया तो यानी मुजफ्फरपुर से दिल्ली पहुंचा, यानी मुजफ्फरपुर से जगह चेंज होकर दिल्ली में गया, इसलिए उसके बीच में टू लगा। यहाँ पे भी हम टू लगाएंगे, क्योंकि हम विद्यालय नहीं गई, गया या जाता भी तो या नहीं गया तो जगह चेंज हुआ। यहाँ पर सी हैजंट गोन टू, और यहाँ पर लिखेंगे गोन टू स्कूल। क्या लिखेंगे, गोन टू स्कूल। बच गया क्या सर, अब तक। अब तक का क्या स्पेलिंग होता है, तो अब तक का होता है एट, YET, 8। मतलब हुआ कि हम लोग अब तक विद्यालय, सॉरी वह अब तक विद्यालय नहीं गई है ना, अब तक विद्यालय नहीं गई है, जिसका इंग्लिश बना सी हैजंट गोन टू स्कूल 8, राइट। आगे चलते हैं। चलिए अब आता है प्रश्नवाचक वाक्य में आते हैं। यहां पर लिखा हुआ क्या वे लोग परीक्षा की तैयारी कर चुके हैं। कितना अच्छा बात है, क्या वे लोग परीक्षा की तैयारी कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या वाला जो है यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लग गया, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन वर्ड ऐसा क्वेश्चन, मतलब मार्का लगा हुआ है, इसमें इसका जवाब हम केवल यस या नो में दे सकते हैं, है ना। इसका जवाब हम केवल यस और नो में दे सकते हैं। जैसे कि पूछेंगे कि क्या वे लोग परीक्षा की तैयारी कर चुके हैं, हम आपसे पूछे कि क्या वे लोग परीक्षा की तैयारी कर चुके हैं, तो आप हमको क्या कहिएगा, या तो हाँ कहिएगा तो या तो ना कहिएगा, ठीक है ना। तो जब भी हम तीसरा नंबर सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें जवाब हमको यस या नो में मिलेगा। चलिए वो यस या नो में तो आगे यहाँ पे देखो, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखना है, हैज हैव को पहले रखना है, हैज हैव को पहले रखना है, इसके बाद सब्जेक्ट को रखना है, इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप रखना है, इसके बाद ऑब्जेक्ट को रखना है, इसके बाद एक्सटेंशन को रखना है। अब यहाँ पे देखिए कि हैज हैव, हैज और हैव,
अब यहाँ पे फर्क ये होता है कि हैज और हैव जो है ना, अब यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे तो यहाँ पर सर हैज रखे कि हैव रखे, एक कंफ्यूजन है, एक कंफ्यूजन हमें भी हुआ था। तो ये कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे? तो सर हैज और हैव रखने से पहले आप सुन लो कि हैज और हैव रखने से पहले आप सब्जेक्ट पर ध्यान दो। जो सब्जेक्ट मेरा आने वाला सब्जेक्ट क्या होगा? आने वाला सब्जेक्ट ओए लोग है, ओए लोग यहाँ पर द है लिखा हुआ, द थर्ड पर्सन प्लुरल है सर, इसके साथ तो हैव लगाते हैं। तो जानते हो कि जब ओए लोग है, ओए लोग द के साथ हम क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। तो यहाँ पर हम पहले हैज को छोड़ देंगे, हैव को चुन लेंगे, क्योंकि आने वाला सब्जेक्ट जो है मेरा वो दे है, द है। क्या है? यहाँ पर लिखेंगे हैव द। अब सर वर्ब 3 है ना, वर्ब 3 वर्ब का यानी क्रिया का तीसरा रूप। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर काम क्या हो रहा है सर? काम तैयारी करना हो रहा है ना? काम क्या हो रहा है? तैयारी करना। यहाँ पर जब एग्जाम का तैयारी करना, यहाँ पर तैयारी का स्पेलिंग सर रेडी होता है, रेडी होता है। तो इसको रेडी क्यों लिखे सर? एग्जाम का तैयारी करते तो हमको पता है, हम बचपन में याद किए थे, प्रिपरेशन होता है, प्रिपेयर्ड मतलब तैयारी करना, द एग्जामिनेशन परीक्षा का तैयारी करना, प्रिपेयर्ड द एग्जामिनेशन मतलब परीक्षा को तैयारी करना, यानी पर तैयारी कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं। यहाँ पर V3 लगा सर, प्रिपेयर माने तैयारी करना होता है, और प्रिपेयर्ड लिखा यानी वर्ब का तीसरा रूप है, ठीक है ना। तो हैव द प्रिपेयर्ड द एग्जामिनेशन, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे बाबू, देख लो यहाँ पे। अब अगला सेंटेंस देखिए, लिखा हुआ है कि क्या तुम लोग दिल्ली में लाल किला नहीं देखे? यहाँ पर लाल किला लिखा हुआ है, कितना अच्छा लिखा हुआ है, देखो कितना अच्छा सेंटेंस सब बना रहे हैं हम लोग। यहाँ पे क्या तुम दिल्ली में लाल किला नहीं देखे? आपको पता है कि यहाँ पर तुम जो है किसी एक, यहाँ पर सर यू लिखेंगे ना, वो यू रहेगा सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर। क्या रहेगा? सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब यहाँ पे देखिए सर हैजंट है, हैवंट है, तो हम पहले बोला था कि हैज हैव, यहाँ चुनने से पहले आप देखिए कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन आएगा? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा तुम यानी लिखेंगे इसको इंग्लिश में यू, और यू सर यहाँ पे लिखा हुआ है, और आप बताए थे यू सेकेंड पर्सन है ना, सिंगुलर और प्लुरल दोनों होता है। यहाँ पर यू सिंगुलर है, यू यहाँ पर जो यू लिखा है, यहाँ तुम लोग नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा तुम, और यहाँ पर तुम जो है वो सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है सर। यू सिंगुलर रहे या प्लुरल रहे, वो सेकेंड पर्सन है, उसके साथ हैव लगता है सर। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे हैव लिख देंगे, लिख दिया हैव सर। निगेटिव है, देखना है, निगेटिव भी देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर हैव को हैवंट बना देंगे, या तो आप हैव नॉट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हैवंट लिख दिए। सर सब्जेक्ट क्या है? तो सब्जेक्ट यहाँ पर यू है सर। आपको पता है यू के सब्जेक्ट लगाने के बाद आपको क्या है? वर्ब का तीसरा रूप, मन यानी कि वर्ब क्या? यहाँ देखना का स्पेलिंग होता है सी। क्या होता है? SEE, सी माने देखना। जब सी को V3 बनाएंगे तो यहाँ होगा सीन द, है ना, सीन द रेड फोर्ट मतलब होता है लाल किला। तो आपने लिखा यहाँ पर हैवंट यू सीन द रेड फोर्ट। कहाँ नहीं देखे थे सर? दिल्ली में, है ना, तो लिखेंगे इन दिल्ली, इन दिल्ली, राइट। अब यहाँ पे देखो पचमा है, दिखाई दे रहा है, पचमा है कि वे लोग अब तक कैसे इस काम को कर चुके हैं। ध्यान से देखो कि जब हमें इस सेंटेंस आपको सामने बोला है कि वे लोग जो है, वे लोग अब तक कैसे इस काम को कर चुके हैं, तो आप किसी शब्द में जवाब दीजिएगा। ऊपर वाला क्या था कि आप हाँ या ना बोलता, यहां पर बोलते क्या वे लोग परीक्षा का तैयारी कर चुके हैं, तो आप कहते सर हाँ या ना। यहां पर मैंने बोला कि वे लोग अब तक कैसे इस काम को कर चुके हैं, तो सर वैसे किया, चाहे ऐसे किया, चाहे वैसे किया, आप किसी शब्द में जवाब देंगे इस सेंटेंस को। ये भी क्वेश्चन मार्क का ही है ना, प्रश्नवाचक वाक्य है, लेकिन आप इसका शब्द में जवाब देंगे। अब देखो इसको बनाते हैं, लिखा हुआ है QW। यहां पर मैंने नहीं लिखना भूल गया था, यहां पर QW का मतलब है ना क्वेश्चन वर्ड। क्या है? क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। यहां पर क्वेश्चन वर्ड सर, इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन पैदा कर रहा है? कैसे। इसका मतलब हुआ जब कैसे का स्पेलिंग मैंने पहले लिखूंगा, है ना। यहां पर कैसे है, यहां पर लिखेंगे हाउ। कैसे का इंग्लिश क्या होता है? हाउ। सर अब हैज हैव आया, और हैज हैव आया, तो पागल, हैज हैव मैंने पहले ही बोला था कि हैज हैव जो है, वो हैज हैव को चुनने से पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे, जो मेरा आने वाला सब्जेक्ट कौन है। आने वाला सब्जेक्ट है वही लोग का क्या होता है? तो वही लोग का होता है दे, है ना। वही लोग का क्या होता है? दे। तो हाउ
तो दे के साथ यहाँ पर सब देखिए ना, आप यहाँ पे देखिए दे के साथ थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर क्या है, हैव लगाए हुए। यहाँ पर हम लगाएंगे हाउ हैव, और यहाँ पर लिखेंगे दे, है ना, सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड हाउ हो गया। हैज हैव में से हैव चुन लिए, इसलिए हैव चुने कि सर आने वाला सब्जेक्ट दे था, है ना। इसके बाद V3 है, V3 वर्ब का तीसरा रूप। सर इसमें वर्ब कौन है, तो मतलब इस काम को करना यहाँ पे वर्ब है। तो यहाँ पर सर करना वर्ब है। करना का स्पेलिंग होता है DO, डू माने करना। डू का अगर V3 बनाते हैं तो हो जाएगा डन। तो यहाँ पर लिखिए हाउ हैव द डन, है ना, को, इस काम को, तो ऑफ दिस वर्क, मतलब वही लोग अब तक इस काम को कर चुके। सर आपने इस काम को तो लिख दिया, अब तक बच गया, तो ये समय है, तो समय को लास्ट में लिखो। अब तक का स्पेलिंग क्या होता है, 8 क्वेश्चन मार्क का लगाएंगे बुआ यहाँ पे। इसमें भी क्वेश्चन मार्क का लगाएंगे सर, है ना। हाउ हैव द डन ऑफ दिस वर्क 8, राइट। अब छठा नंबर दिखाई दे रहा है। छठा नंबर में क्या है कि छठा नंबर इसी का निगेटिव है। छठा नंबर क्या है, इसका निगेटिव है। निगेटिव क्या है कि हम लोग आगरा में अब तक ताजमहल क्यों नहीं देखे, या देखे है ना। हम लोग आगरा में अब तक ताजमहल क्यों नहीं देखे। तो यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन वर्ड हैजंट, हैवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। यहां पर देखिए हैजंट हैवंट इसलिए देखिए कि इसमें निगेटिव है, नहीं का प्रयोग किया गया। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो क्वेश्चन वर्ड है सर क्यों। हमको क्यों का जवाब उसको देना है अगला आदमी को। हम तो आपसे पूछेंगे कि हम लोग आगरा में अब तक ताजमहल क्यों नहीं देखे, तो आप कहिएगा सर इसलिए नहीं देखे। मतलब ऐसा क्वेश्चन हम करें जिसको आपका जवाब, जो आप उसका जवाब शब्दों में देना शुरू करें, है ना, उसको हम यहाँ पे छठा नंबर में रखेंगे निगेटिव सब्जेक्ट में। यहाँ पे देखो क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों का स्पेलिंग सर होता है व्हाई, तो हम लिखेंगे व्हाई। अब सर आप हैजंट चुने या हैवंट, ये दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। आप सब्जेक्ट को देखिए, क्या है सब्जेक्ट, हम लोग है, हम लोग पता है कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है ना। यहाँ पर हम लोग यानी कि वी जो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है, उसके साथ हैव लगाना है। तो आप यहाँ पर हैव लगा के, इसके निगेटिव है तो यहाँ पर हैवंट कर दिए, व्हाई हैवंट। सब्जेक्ट क्या है सर, तो सब्जेक्ट है हम लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग का स्पेलिंग क्या होता है, वी हो गया। इसके बाद आपको है कि काम क्या हो रहा है सर, तो काम हो रहा है देखना, है ना। क्यों नहीं देखे, काम देखना हो रहा है, वर्ब है यहाँ पे। तो यहाँ पर लिखेंगे, आपको पता है कि जब वर्ब का तीसरा रूप लगाना है। अब देखना का स्पेलिंग होता है सी, और इसको हम V3 बनाएंगे तो सीन हो जाएगा, SEEN, सीन, है ना, सीन। और किसको देखना था, जो नहीं देख पाया, तो ताजमहल का, सीन द ताजमहल, सीन द ताजमहल, है ना। और ताजमहल कहाँ देखना था, तो आगरा में, तो लिखेंगे इन आगरा, है ना, इन आगरा। अब यहां पर क्वेश्चन वर्ड देंगे, है ना। अब देखिए ये सारा वीडियो आपको कंप्लीट, ये पार्ट 3 वीडियो है ना। और ये पार्ट 3 वीडियो जो है आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी आपको वीडियो मिल चुका है, पार्ट 3 मैं बना दिया। और इसको पार्ट बाय पार्ट, प्रत्येक पार्ट को हम पूरे डिटेल में बनाएंगे, चाहे वीडियो कितने मिनट का हो जाए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये करना है कि सबसे पहले तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसके बाद आपको लाइक करना है अगर वीडियो अच्छा लगे तो, इसके बाद कमेंट करके बताना कि आपको इसमें क्या चीज नहीं समझ में आया। हम कोशिश करेंगे, आई होप आपको हम पूरा कोशिश करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे आप लोग को ये सारा टेस्ट को फिर से समझाने का। अगर आपको कोई चीज इसमें अगर दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करके हमको बता सकते।